Okay, guys. So, breaking news: India have announced the squad for the T20 World Cup 2024. टीम अगेन एक सेफ टीम है। एक ऐसी टीम है जिसमें कोई रिस्क नहीं लिया गया है। मोर और लेस वही सारे पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ आईपीएल फॉर्म। सो आईपीएल को काइंड ऑफ बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, अपार्ट फ्रॉम एक तो प्लेयर जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे। तो एक एक करके इस टीम के बारे में बात करते हैं। पहले आपको टीम दिखाते हैं। सो इस टीम में आप देख सकते हैं कि मोर और लेस सेम पूल ऑफ प्लेयर्स हैं। जितने श्योर हुए थे कि इस प्लेयर को नहीं लिया जाएगा, विराट कोहली की पोजीशन पे रिस्क है, मे बी शायद सिराज और अर्शदीप के ऊपर रिस्क है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सेफ खेला गया है, उन्हीं सारे प्लेयर्स को लिया गया है। हार्दिक के ऊपर भी क्वेश्चन था कि हार्दिक आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे, मगर वो सब कुछ भी मैटर नहीं किया। इवेंचुअली वही सारे प्लेयर सिलेक्ट हुए। अब इस टीम में जो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स हर टीम के साथ यही होता है, यू अग्री एंड डिसएग्री विद सर्टेन सिलेक्शंस। तो पहले जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दो ऐसे सिलेक्शन हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो कि मुझे सही सिलेक्शन लगे। एक था चहल का सिलेक्शन। डेफिनेटली इंडिया ने पिछले दो वर्ल्ड कप्स में चहल को सेलेक्ट नहीं करके एक बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि T20 फॉर्मेट में मेरे हिसाब से चहल इज बेटर बॉलर देन कुलदीप। क्योंकि चहल एक इंटेलिजेंट बॉलर है, वो कभी भी बहुत ज्यादा रन नहीं देते और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज कंडीशन जो है वो उनको बिल्कुल सूट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है जो उन्होंने चहल को सिलेक्ट किया। दूसरी अच्छी सिलेक्शन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है संजू सैमसन। क्योंकि उनकी कंपटीशन सीधे सीधे केएल राहुल के साथ थी। ऋषभ पंत ने मोर और लेस इंश्योर कर दिया था कि वो तो सिलेक्ट होंगे ही, मगर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को हटा के उन्होंने फॉर्म फैक्टर को कंसिडर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि ये इवेंचुअली फिर से केएल राहुल को लेके जाएंगे और केएल राहुल नंबर 4 स्पॉट पे कितना एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्पॉट उनको मिलने से रही। तो अब नंबर 4 स्पॉट पे वो कितना तेज खेल पाएंगे, कितना एक्सेलरेट कर पाएंगे, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा एक इशू रहा है। हवेवर पिछले 3-4 आईपीएल इनिंग्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से संजू सैमसन के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं शिवम दुबे जो कि लग रहा था कि डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, मगर उनका नाम भी है, तो ये कुछ अच्छे सिलेक्शंस हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। अब कुछ सिलेक्शन जिनके साथ मैं अग्री नहीं करता, उनमें डेफिनेटली अर्शदीप सिंह सबसे ऊपर होंगे। अर्शदीप सिंह ने इस आईपीएल में बहुत ही हॉरिबल बॉलिंग की है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से वो इंडिया के लिए भी कोई बहुत खास बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। 19th ओवर उनको जब भी दिया गया, कई नो बॉल फुल टॉसेस फेंक के उन्होंने इंडिया को एक दो मैचेस हरवाए भी हैं। और फिलहाल वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहे, रिदम में नहीं लग रहे। वो एग्जॉस्टेड हैं या लाइन लेंथ खो चुके हैं, मुझे पता नहीं, मगर वो फॉर्म में नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी जगह पे संदीप शर्मा का सिलेक्शन होना चाहिए था, जो कि एक मिस है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की पेस बॉलिंग लाइनअप में बुमराह के अलावा कोई जान नहीं है। हार्दिक भी कोई खास अच्छी फॉर्म में नहीं है। हवेवर हार्दिक का सिलेक्शन मोर और लेस तय था, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के पास है नहीं। तो बैलेंस के लिए हार्दिक को रहना ही था स्क्वाड में। मगर अर्शदीप सिंह डेफिनेटली ये एक ऐसा सिलेक्शन है जिसे मैं एग्री नहीं करता। सिराज भी मोर और लेस 50-50 थे। एक दो मैचेस लास्ट उन्होंने थोड़ा ठीक परफॉर्म किया, और एक्सपीरियंस वाइज उनका एक्सपीरियंस है फिलहाल शमी के एब्सेंस में, तो उनका सिलेक्शन भी काइंड ऑफ होना था। मगर मेरे ख्याल से सिराज और अर्शदीप में से किसी एक को सिलेक्ट करके इंडिया को एक रिस्क लेना चाहिए था, संदीप शर्मा को सिलेक्ट करके, क्योंकि वो इन फॉर्म है, काफी एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल उतना नहीं खेले हैं, अगर एक आईपीएल वेटरन है। अभी उनकी पेस स्विंग सब बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, तो उनको कंसिडर कर सकते थे। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोच द्रविड़ और कैप्टन रोहित शर्मा दोनों बहुत सेफ खेलने वाले लोग हैं। ये कभी भी चॉप एंड चेंज रिस्क नहीं लेते। कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रॉफी जीतने के लिए थोड़ा एक्स फैक्टर सोचना पड़ता है, तो ये एक मिस है। तीसरा यशस्वी जायसवाल। ऑफ कोर्स उन्होंने एक सेंचुरी बनाई, मगर ओवरऑल उनका ये आईपीएल कोई खास नहीं रहा है। 15s 20s खेले हैं उन्होंने। अब अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं और विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते हैं, तो क्या सूर्य कुमार यादव नंबर 4, ऋषभ पंत नंबर 5 पे खेलेंगे, तो शिवम दुबे कहाँ खेलेंगे? मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल की जगह पे
रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि रिंकू सिंह ने पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म, भले आईपीएल में नहीं किया हो मगर इंटरनेशनली उन्होंने बढ़िया खेला है और वो एक अच्छे फिनिशर हैं। वो एक्सेलरेट कर सकते हैं एंड में, वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर थे। तो ये एक मिस है रिंकू सिंह को ड्रॉप करना। ओवरऑल बाकी टीम आपको भी पता है वही है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जडेजा, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के ऊपर भी एक डाउट सा था कि क्या पता उन्हें लिया जाएगा कि नहीं, मगर जैसा मैंने कहा कि काफी सेफ सिलेक्शन है। तो ये स्क्वाड है। मैं अपनी एंड से, जैसा मैंने आपको बताया, ये 2-3 प्लेयर्स थे जो मैं अपनी स्क्वाड में मैंने नहीं रखे थे, मगर ठीक है, अब ऑल द बेस्ट कह सकते हैं हम इस टीम को, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, उस जोकर की टीम। अब देखिए, एक्सपर्ट को जब अपनी टीम अनाउंस करनी होती है तो ये नहीं होता कि ये मेरी टीम है। उनको, उनका पर्पस ये होता है कि आप ऐसी टीम अनाउंस करो जो क्लोजेस्ट मैच हो इवेंचुअली सिलेक्टेड टीम के। अब इस जोकर की जो टीम थी, और यहाँ जोकर का मतलब संजय मांजरेकर है, संजय मांजरेकर की जो टीम थी उसमें से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 15 में से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो कितनी वाहियात टीम इसने अनाउंस की थी। वो 5 प्लेयर का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो 5 प्लेयर हैं: हर्षित राणा, मयंक यादव, कृणाल पांड्या, ये 3, उसके अलावा आवेश खान और मयंक यादव। तो ये 5 ऐसे नाम हैं जो इन्होंने अनाउंस किए थे, जो कि इवेंचुअली टीम में सिलेक्ट नहीं हुए। के और सॉरी, केएल राहुल, आई विल रिपीट द 5 नेम्स: केएल राहुल, कृणाल पांड्या, मयंक यादव, हर्षित राणा और आवेश खान। 5 नाम जो संजय मांजरेकर ने अनाउंस किए थे, जो इवेंचुअली इंडियन टीम में नहीं सिलेक्ट हुए। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस एक्चुअल लोगों से कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग है, कितनी गलत है। तो अब काइंड ऑफ विथ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक टीम सिलेक्ट हुई है। रोहित शर्मा कैप्टन है। अब देखना होगा कि ओपनिंग यशस्वी जायसवाल करते हैं या विराट कोहली। अभी फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। फॉर्चुनेटली इंडिया का पहला मैच आयरलैंड के साथ है, तो वहां पर इंडिया कहीं ना कहीं अपना वो सही कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है जो वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ खिलाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया के बचे 2 लीग मैच कनाडा और यूएस के साथ है। तो लीग स्टेज में इन 5 में से टॉप 2 को सिलेक्ट होना है। आइडियली तो कोई इश्यूज इसमें नहीं दिख रहे। इंडिया को आइडियली तो ये चारों मैच जीतने चाहिए, बट यू नेवर नो वहाँ पे मौसम कैसा है, बारिश होती है, क्या होता है। तो इवेंचुअली वो देखना पड़ेगा। मगर यही है टीम इंडिया की। अगर आपको कुछ लगता है इसमें से कोई ऐसी सिलेक्शन है जिसे आप अग्री नहीं करते, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।